ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबसे पहले 30K के लिए आप सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद और माता रानी के चरण में प्रार्थना आप सभी को, आपका कल्याण के लिए। प्यारे मकरू, कुछ दिनों से मैं एक बात बता रहा हूं, द्रव्य प्राप्ति योग मकरू के साथ लगा हुआ है। तुला राशि लग्न के लिए साथ भी लगा हुआ है, मिथुन के लिए भी कुछ लगा हुआ है, मैक्सिमम मकरू के लिए लगा है। द्रव्य प्राप्ति माने मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बड़े बड़े चीजें मिल जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ बहुत दिन से गुम हो गया था, नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा। या फिर अचानक कहीं गए हो और कोई चीज में मन लग गया, कोई पत्थर, कोई माणिक्य, कोई मोती, कोई मूंगा, या कोई रुद्राक्ष, या कोई ऐसे कुछ भी यंत्र यंत्र कुछ देखे, या फिर ऐसे कुछ हो सकता है अचानक धन प्राप्ति, या फिर ऐसे भी कुछ देख सकते हैं कि जो नहीं मिलने वाला चीज मिल गया, या समझ लो जो भी बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस मिलने में हो सकता है संभवतः कोई गलती भी बने। उनको बनेगा जिनका प्राप्ति स्थान, दशम स्थान, या फिर जहां राहु बैठा है तृतीय स्थान में, पहले से कोई राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, उसके शनि के ऊपर शनि आ गया, जन्म कुंडली के वहां राहु बैठा है उसके ऊपर आ गया, जन्म कुंडली के वहां गुरु बैठा है वहां राहु आ गया, कुंडली में गुरु चांडाल बना हुआ है या ग्रहण बना हुआ है, ये कंडीशन पे आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। और वो गलत आपको समस्या देने का संभावना बनाता है। जैसे सोचो इस समय आपके पंचम में मंगल बैठा, या सोचो आपका यहाँ शनि मंगल का दृष्टि में चल रहा है, आपकी कुंडली में शनि मंगल दृष्टि दे के बैठा है, और आप बाय मिस्टेक गुरु चांडाल के कारण, गलत निर्णय के कारण, सद्बुद्धि की जगह में दुर्बुद्धि के कारण मंगल को बल दे दिए, या मंगल का कोई भी चीज खरीद लिए, कुछ भी पत्थर हो चाहे और कुछ, इस समय करेगा क्या? उथल पुथल करा सकता है। तो अगर मिलता है ना, बाइज्जत संभल के उसको पूजा स्थान में रखो, ठाकुर जी को दे दो, आप नौटंकी मत करो। अच्छा, कुछ क्षेत्र में ये केतु नवम के में आने के कारण कुछ लोग को किसी और यूट्यूब से देख लिए, किसी और ज्योतिष से कि सोने का बनाओ, धारण करो, प्लेट रखो, ये जो आपके बटुआ में रखो। भाई मकरू लग्न हो चाहे राशि, गुरु माने सोना, केतु को काउंटर करने के लिए जिस समय इस सोना को धारण करोगे कोई यूट्यूब से देख के, ऑल्टरनेटली आप अपने मार्केस को बल दे रहे हो। नहीं, किसके लिए ठीक है तो ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर धारण करने का खुजली बढ़ा हुआ है आपको, अगर आपका विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा कुछ चीज कर रहे हो और आपका ऐसा ही कुछ बेड़ा गर्द होने वाला है, तो थोड़ा इस वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, ये टाइम ही ऐसा बना है, ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय में दूसरा स्थान में मंगल का दृष्टि, और आने वाले समय में तीसरा स्थान राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, फिर 5 महीना के बाद राहु के साथ अंगारक दोष तृतीय स्थान। तो ये सिचुएशन बना रहे कि कहीं बेड़ा गर्क ना करे। और इस सिचुएशन पे सबसे ज्यादा मिथुन राशि लग्न वालों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। मिथुन लग्न मकर राशि, मिथुन राशि मकर लग्न, इस प्रकार के जो कंजक्शन है कहीं से भी, क्योंकि करियर हाउस को चौपट करेगा, करियर हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है, तो ढेर मिथुन वालों का नौकरी जाने का संभावना संभवतः दिखाई दे रहा है। या नहीं भी जाए तो बहुत सारे उथल पुथल और झोल झमेला झंझट झगड़ा जो नहीं करना चाहिए करवा देगा। सोचो इसी दशम स्थान में अगर किसी प्रकार के गुरु चांडाल, ग्रहण दोष, पितृदोष, ऐसा कुछ भी बन रहा हो, पंचमाधिपति अष्टमाधिपति आके बैठे हुए हों, बिल्डअप कराएगा। तो ये सिचुएशन द्रव्य प्राप्ति का, द्रव्य तो आएगा लेकिन सोच समझ के उसको उपयोग या प्रयोग करना चाहिए। रेड कार्ड दिखा रहा हूं इसके लिए, मैं सीधा रेड कार्ड दिखा रहा हूं। है छोटा सा चीज, पता नहीं चल रहा है,
हाँ ठीक है, क्या है, ले आया, अभी तो सिचुएशन ठीक ठाक है और कर लेंगे। नहीं, मैं ये रेड येलो वार्निंग जोन भी नहीं दे रहा हूँ, सीधा रेड कार्ड दिखा रहा हूँ। बच के रहियो, इस समय कोई भी द्रव्य प्राप्ति हो रहा है होने दो, ठाकुर जी के पास कंट्रोल करो। उसे कंट्रोलिंग एनर्जी में इस प्रकार की कोई ऑकल्ट का द्रव्य मिल रहा है, धन प्राप्ति हो रहा है, द्रव्य प्राप्ति हो रहा है, कोई इस प्रकार का चीज आपका मन जबरदस्ती आकर्षण कर लिया, या फिर किसी यूट्यूब से देख के सोना चांदी कुछ बना लिए कि राहु आ रहा है और धारण कर लेंगे, ना ना अभी नहीं। ये बड़ा क्रॉस एनर्जी लेवल चल रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ मकर राशि वाले अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, 7:30 के समय जब अच्छे लगे ना, तो उस समय ज़्यादा अलर्ट रहना बाबू, क्योंकि ये अच्छा लगना आपको ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर पावर, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा देगा कि 7:30 खत्म हो गया। ऐसा लगेगा कि चलो हम तो निकल गए यार, शायद और आगे बुरा नहीं होगा, शायद अब मेरा रास्ता ठीक चला। और जहां 4th गियर 5th गियर डला के दौड़ाओगे ना, तो आगे देखा कि एक हम्स खड़ा है, हमारा छलांग। ये जो अगला पन्ना लिखे जाने वाला है ना, ये मंगल लिखेगा, पीछे पीछे आ रहा है। अभी तो लाभ स्थान में है, कंबस्टेड है, जनवरी से पहले तो ये निकल नहीं रहा है, तब तक ठीक है। मकरू वालों का सीधा द्वादश में आके हिट करेगा, और यही काम कुंभ वालों का लाभ स्थान में आएगा, चलो ठीक है, लेकिन दृष्टि धन स्थान में। फिर ये आके सबसे बड़ा जो vulnerable, आगे धियो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, खाली एक सट जहां शनि मंगल युति आपके घर में होने लगा प्रॉब्लम, सूर्य आके शनि के साथ कंबस्टन चालू हो जाएगा मकर से प्रॉब्लम, राहु के साथ जाएगा कम अंगारक योग प्रॉब्लम, तो ये तो दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव भी है। तो इस समय क्या है भाई, सीट बेल्ट बांधो, जरूरत पड़े ना कार के अंदर हेलमेट बैठ के बैठो, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, इतना सेफ्टी लेना है तो सब सेव होके चले जाओगे। नहीं आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, अलर्ट नहीं हो, बेटा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि कंबस्ट से निकलने के बाद मंगल का तो उग्र रूप देखना पड़ेगा, एकदम प्रचंड उग्र रूप देखोगे। अब अभी इसी कंडीशन में द्वादश स्थान में बकरी बुध रिटर्न रिवर्स गियर मार रहा है, एकदम सीधा लाभ स्थान में जाएगा। मंगल बुध अचानक सीवियर गलत निर्णय करवाएगा, मगर कोई नहीं, सबको करवाएगा। मंगल बुध सूर्य को क्रॉस करा, कंबस्टन चालू, बुध कंबस्ट, मंगल कंबस्ट, रिवर्स गियर, तो क्या होगा, ऐसे कूटनीति, राजनीति, लेग पुलिंग, ओवर पावर जो आपको बाहर दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं पाओगे कि कर कौन रहा है। और जब ये नहीं समझ में आएगा तो बाहर बाहर आपको उसका अर्थ कुछ अलग लगेगा। सोचो कि आपके बिजनेस पार्टनर है, बिलीव कर रहे हो एक, या आपके क्षेत्र में जो बड़े बड़े मछली हैं, आपको डुबाने के लिए किसी और कस्टमर को पैसा दे देते कि इसे माल खरीद ले और दबा के बैठ। आपको लगता है कि मेरा कस्टमर है, कस्टमर बिक गया है बड़ा मछली के पास, आपसे माल खरीदवा लो, आप पैसा ब्लॉक करा दिया। बुध बिजनेस का कारक, तो मंगल बुध मिले तो बुद्धि में उग्रता, कंबस्टन है तो इंटरनल इफेक्ट। ऐसे सबके साथ होगा नहीं कह रहा हूं, जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो और बिंदास चल रहे हो उनको कह रहा हूं कि थोड़ा संभल जाओ। इस समय कोई भी पत्थर उत्थर पहनना, कोई भी चीज का निर्णय लेना मन को बहुत ज्यादा करवाएगा, थोड़ा सा संभलना है, ऐसे निर्णय नहीं लेना है। तीसरा यह है कि कुंभ वालों का 2 वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं, फायर का संभावना, मीन राशि का फायर का संभावना, शॉर्ट सर्किट का संभावना कहीं ना कहीं लगा पड़ा हुआ है, किसको ज़्यादा होगा किसी को कम होगा, इस क्षेत्र से थोड़ा सा सेव रहना है। यही सब मंगल शनि का युति के कारण। तो और इसी में जो उधर से जो द्रव्य प्राप्ति हो रहा है, इनको इस समय मन बड़ा खुजली होगा कि ये धारण कर लें, ये पहन लें। कवच तक है तो हाँ कहूँगा, क्योंकि वो सेफ्टी मेजर्स है, लेकिन बाकी कोई चीज़ पत्थर उत्थर से लेके बाकी चीज़ इस समय ये नहीं बनता कि आप धारण करें। एक निश्रा इस समय कोई भी मकरू का हो चाहे मिथुन का हो, अगर गुरु
जैसे आपके मकर का चतुर्थ में चल रहा है, कुंडली में कोई वनरेबल कंडीशन है, उसको बल देना नहीं देना, देने के लिए विवश करवाएगा, क्योंकि बकरी मार्गी हो रहा है वो भी आपके मन में ऐसे, क्योंकि मन के घर में गुरु बैठा है ना, और पकड़ लो गुरु आपके लिए अकारक और कंबस्टेड कंडीशन में है, आपके मन में वो बुलाएगा कि आओ आओ मिठाई खाओ, आओ आओ सोना पहनो, आओ आओ। मन में गुरु बैठा है तो मन को एग्रावेट नहीं कराएगा क्या? वो अपना एनर्जी को तो खींचेगा आपके मन के अंदर से। वो मानसिक हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन पे जब गलत निर्णय के एक कतार से लगने लग जाए तो उस समय कोई भी निर्णय बिना कोई उपयुक्त एस्ट्रोलॉजी के सलाहकार के बिना आप कोई भी निर्णय ऐसे ना लेवे और कुछ भी धारण इस समय ना करें। दो उधर से बृहस्पति बकरी, और इंपॉर्टेंट क्या है ना, बृहस्पति के घर में बुध बकरी, बकरी हो गए ना, वहां तक ठीक है। अभी जहां घुस रहा है वहां मंगल कंबस्ट मरे हुए। फिर यहां से अच्छा, और प्रॉब्लम क्या है, गंडमूल में बुध जाके फंसा। गंडमूल में आना, गंडमूल में कोई भी प्लैनेट बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दें कभी नहीं देखा गया। गंडमूल क्षेत्र में बकरी हो जाए तो बड़ा वनरेबल बनाता है। अब सूर्य उसी गंडमूल के आसपास क्रॉस कर रहा है, और जो बारिश और जो भी साइक्लोन वगैरह का मूवमेंट कर रहा है, ये पानी से भीगो मत। बिना, मेरे को जो दिख रहा है जो संजय, बिना मतलब का बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ये पानी से थोड़ा सा बच के रहना है। गंडमूल का जल है ये, गंडमूल से पानी का जो सप्लाई है, आने वाला समय में आप देखना ढेर सारे बीमारी और मेडिकल फैसिलिटीज तो एकदम मस्त बढ़ने, मतलब डॉक्टर्स लोगों का तो बड़ा फायदा होने वाला है, कमाई तो भयंकर होगा। देखना अननेसेसरी बीमारी, और इसमें जो कंडीशन दिख रहा है कि ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। तो क्या करना चाहिए, आपका घर को अग्निहोत्र के धुआं से आप्यायित करें, दोनों समय अग्निहोत्र करें। संध्या समय में गुगुल झूना, जिसको चाहिए ओरिजिनल गुगुल झूना बोलना, थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा आपके पास। हमारे यहाँ झूना का खेती होता है, गूगल का भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अमेरिका वाले और बाकी विदेश वाले इसके बारे में इतना जानकारी ले लिए, मुझे नहीं पता, मेरे जन्म से आज तक उतना रेट नहीं देखा था जो रेट बढ़ा हुआ है। और पूरे उनके नुमाइंदे, उनके एजेंट्स आके यहाँ बैठ गए साल के जंगल से उसका कलेक्शन करने के लिए। सोचिए, एक समय में जिसको हम लोग 700 रुपया में भी नहीं खरीद रहे थे, वो आज कहाँ का रेट हाइक करके चला गया, एकदम उछल पुथल कर रहा है वो मार्केट। कभी सोचा नहीं था कि इतना मार्केट, कभी देखे नहीं इतना दिन में। हम लोग को भी पूजा करने के लिए थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। ये हो गया है। ओरिजिनल मैटर, डुप्लीकेट तो मिल जा रहा है, केमिकल वाले तो कम दाम में मिल रहे हैं। तीसरा ये है कि आम का लकड़ी से इस समय, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन पर्टिकुलरली सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मिथुन का करियर हाउस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला, और धनु का करियर एंड 4th हाउस मन, बड़े सारे इफेक्ट होने वाले हैं। और धनु का ये सारा खेल द्वादश क्षेत्र में चलना, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बड़ा उथल पुथल, कुछ के जीवन में तो होगा, बहुत तनाव दे सकता है। और मिथुन मकर का कॉम्बिनेशन में तो ज़्यादा दिख रहा है। तो इस क्षेत्र के लिए थोड़ा सा आप सभी को सावधानी के साथ यहाँ पर मूवमेंट करना चाहिए। और मैं टेक्निकली वीडियो में कुछ दिन से नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि शिविर भी चल रहा है इधर से, और फिर उधर बाकी कुछ और भी, तो जिसके लिए जैसे अभी बुध का मार्गी नहीं बना पा रहा हूँ, बनाने का तो है लेकिन कुछ मतलब इसको मिला जुला ही समझ लीजिए। ये बुध का गोचर और मंगल का कमर्सन और बुध का बकरी, खिचड़ी ही समझ लीजिए। थोड़ा सा ये सिचुएशन बिल्डअप हो रहा है। बाकी राशिफल अगला वीडियो में मैं कवर अप कर देने का कोशिश करूँगा, लेकिन
इन द्रव्य प्राप्ति योग को सावधानी से हैंडल करें। बचे नहीं कह रहा हूं, या बुरा हो जाएगा नहीं कह रहा हूं, निर्णय गलत मत करो। धन्यवाद, नमस्कार।